इस कहानी का नाम है बैन पिन शैन। तो हुआ यूं कि ताइवान में एक बहुत ही सुंदर पहाड़ था। उसकी आकृति बहुत सुंदर थी और उस पहाड़ की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। एक दिन उस पहाड़ से एक बुजुर्ग उतरा और वो अपने साथ डम्पलिंग्स बेचने लाया। डम्पलिंग्स जिसे आप आम भाषा में मोमोज कहते हैं, या उबली हुई पकौड़ियाँ या स्टीम्ड पकौड़ियाँ कहते हैं। तो उस बुजुर्ग आदमी के कंधे पे एक बड़ा सा लठ था जिसके सहारे दो पॉट बंधे हुए थे, जिसमें थे ताज़े गरम गरम स्वादिष्ट जायकेदार डम्पलिंग्स, जिनकी महक दूर दूर तक जा रही थी। उस बुजुर्ग के बाल उड़े हुए थे, आंखें और छोटी हो गई थी, कमर झुकी हुई थी, चेहरे पे दयनीयता थी। वो बुजुर्ग उस गांव में आया और उसने बीच बाजार में खड़े होकर आवाज लगाई, डम्पलिंग्स, ये डम्पलिंग्स ले लो। एक डम्पलिंग 10 पैसे का, दो डम्पलिंग 20 पैसे के और तीन डम्पलिंग्स मुफ्त। आसपास के गांव वाले हैरान, भाई ये कैसा सौदा हुआ? एक डम्पलिंग 10 पैसे का, दो डम्पलिंग 20 पैसे के और तीन डम्पलिंग्स फ्री फ्री फ्री। सबको लगा कि इस बुजुर्ग के होशो आवाज गायब है, ये काट का उल्लू है। कोई बात नहीं, अगर ये मुफ्त दे रहा है तो हम क्यों ना मुफ्त ले लें। देखते ही देखते उस बुजुर्ग के आसपास भीड़ लग गई। किसी ने एक डम्पलिंग नहीं लिया, किसी ने दो डम्पलिंग नहीं लिए, सभी ने कहा हमें तीन डम्पलिंग्स चाहिए। तो हर एक ने तीन तीन डम्पलिंग्स ऑर्डर किए और एक पैसा उस बुजुर्ग को नहीं दिया। फ्री में सबने खाया। इतने स्वादिष्ट डम्पलिंग्स उस गांव वालों ने कभी नहीं खाए थे। आधे घंटे में ही सारा माल बिक गया। एक भी पैसा बुजुर्ग के हाथ नहीं आया और बुजुर्ग सर नीचे करके आह भर के वापस चला गया। इतने में एक गांव वाले ने ऊपर गर्दन उठाकर देखा तो पहाड़ नजर आया और उसे लगा कि पहाड़ की जो आकृति है वो थोड़ी सी बदल गई है। उसने अपने आसपास एक आदमी को बुलाकर कहा भी कि तुम्हें क्या आज पहाड़ थोड़ा अलग सा नहीं लग रहा है? किसी ने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया, गंभीरता से नहीं लिया। अगले दिन वो बुजुर्ग फिर से आया, उसी तरीके से। उसके कंधे पर लट था जिसके सहारे दो पॉट थे जिसमें थे ताजे ताजे डम्पलिंग्स। और आकर उसने वही गुहार, वही आवाज लगाई, एक डम्पलिंग 10 पैसे का, दो डम्पलिंग 20 पैसे के, तीन डम्पलिंग फ्री फ्री फ्री। फिर से उसके आसपास भीड़ लग गई। अब तक उसके डम्पलिंग्स के स्वाद की बात आग की तरह फैल चुकी थी। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सबने तीन तीन डम्पलिंग्स ऑर्डर किए एंड नोबडी पेड हिम अ सिंगल पेनी। एंड दैट डे आल्सो, विदाउट एनी अर्निंग्स, ही रिटर्न्ड होम। तीसरे दिन वो बुजुर्ग फिर से नीचे आए और उनके कंधे पर उसी तरह से लट था जिसके सहारे दो पॉट थे जिसमें डम्पलिंग्स थे। और उन्होंने आकर वही आवाज लगाई, एक डम्पलिंग 10 पैसे का, दो डम्पलिंग 20 पैसे के, तीन डम्पलिंग्स मुफ्त मुफ्त मुफ्त, फ्री फ्री फ्री। भीड़ लग गई। सबने तीन तीन डम्पलिंग्स ऑर्डर किए। इतने में उस बुजुर्ग के कान में एक आवाज आई, मुझे एक डम्पलिंग देंगे आप? बुजुर्ग हैरान, पीछे मुड़कर देखा तो एक गरीब सूरत आदमी, कपड़े भी बहुत ज्यादा शाही नहीं पहने हुए थे, चेहरे से निरीह सा मासूम सा लग रहा था। तो उस बुजुर्ग ने उस आदमी से कहा, तुमने ढंग से सुना नहीं शायद बेटा, एक डम्पलिंग 10 पैसे का, दो डम्पलिंग 20 पैसे के और तीन डम्पलिंग फ्री फ्री फ्री। तो उस गरीब सूरत आदमी ने कहा, मुझे मालूम है, मैंने बहुत अच्छे से सुना, पर मुझे आप एक डम्पलिंग ही दीजिए। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कमाता, पर इतना ज़रूर कमाता हूँ कि एक डम्पलिंग अफोर्ड कर पाऊँ। आप रोज़ आते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और कोई भी आपको पैसे नहीं देता है। आप कब तक आ पाएंगे? आपको आपकी मेहनत का मिलना चाहिए। आप मुझे एक ही डम्पलिंग दीजिए, मैं उसके आपको पैसे दूंगा। ये बात सुनकर बाकी गांव वाले थोड़े से शर्मसार हुए और उस बुजुर्ग ने कहा, बेटा मुझे जिसकी तलाश थी वो आखिर में मुझे मिल ही गया। दरअसल
मैं पर्वतेश हूँ, पर्वत का ईश हूँ, पर्वत का देवता हूँ, और मैं यहाँ इसलिए आया था कि अपना शागिर्द ढूंढ सकूं जिसे मैं अपनी सारी शक्तियाँ दे सकूं, सिखा सकूं। और ये एक परीक्षा थी। ये डम्पलिंग्स असली में डम्पलिंग्स नहीं हैं, ये पहाड़ की मिट्टी के बने जादुई डम्पलिंग्स हैं। और इस परीक्षा में बेटा तुम खरे उतरे, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा और अपनी सारी शक्तियाँ पूरी दीक्षा दूंगा। और ये कहते ही वो बुजुर्ग आदमी ने उस यंग पुअर सा जो गरीब सूरत आदमी था उसका हाथ पकड़ा, एंड दे बोथ डिसअपियर्ड। गांव वाले सब देखते रह गए। बुजुर्ग के जो 2 पॉट्स थे जिसमें वो डम्पलिंग्स लाता था, जो 2 बर्तन थे, वो वहीं थे। सब गांव वालों ने कौतूहलवश उत्सुकता के साथ दौड़कर उन पॉट्स में झांक कर देखा कि कुछ और डम्पलिंग्स बचे हैं कि नहीं। तो सब हैरान थे। उन पॉट्स में डम्पलिंग्स नहीं थे, उन पॉट्स में बची थी मिट्टी, पहाड़ की मिट्टी। बुजुर्ग सही कह रहे थे, वो जादुई डम्पलिंग्स थे। तभी सबने नजरें उठाकर ऊपर देखा तो जो पहाड़ था जिसकी तलहटी में ये गांव बसा था, उस पहाड़ की आकृति, शेप बदल चुकी थी। वो पहाड़ आधा रह गया था। तब से लेकर आज तक जब भी गांव वाले उस पहाड़ को देखते हैं, बैन पिन शैन, उन्हें याद आती है अपनी ग्रीड, अपना लालच, और याद आता है उस इंसान का सरल दिल, उसकी मानवता। एंड द स्टोरी ends here.